बेसिकली मल्टीपल प्राइस लेवल एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसा फीचर है टैली का जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स के लिए यूजफुल है हमारी कंपनी में। एग्जाम्पल है कि आपकी कंपनी में डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स आते हैं, लाइक जैसे कि रिटेलर्स आते हैं, होलसेलर्स आते हैं और कंज्यूमर्स आते हैं। तो कंपनी ने पैकेज सिस्टम बनाया हुआ है, प्राइस का लेवल सेट किया हुआ है, पैकेज बनाए हुए हैं। सपोज कि अगर आपकी कंपनी के पास होलसेलर आता है तो उसको किस प्राइस पर जो है वो प्रोडक्ट सेल करना है, तो वो हम एक पैकेज बना लेंगे कि अगर कोई भी पर्सन हमसे होलसेलर पर्सन हमसे माल खरीदता है और वो अगर एक 100 प्रोडक्ट से ज्यादा खरीदता है तो उसको ये आइटम 10,000 रुपए की लगानी है। अगर वो 50 से 100 तक के प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको 12,000 रुपए की लगानी है। अगर वो अ, इससे कम खरीदता है तो उसको हम समथिंग 15,000 की लगानी है। तो एक पैकेज सिस्टम बना लेंगे हर एक लेवल के लिए कि अगर होलसेलर हमारे पास आए तो उसके ये पैकेज बने हुए हैं, रिटेलर आए तो उसको ये पैकेज बने हुए हैं और कंज्यूमर आए तो ये पैकेज बने हुए हैं। वो पैकेज अभी हम बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर मेनली जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो यही होगा कि लेवल्स रेडी करना। किसके लेवल्स रेडी करना? प्राइस के लिए, होलसेलर और रिटेलर के लिए लेवल्स हम रेडी करेंगे पैकेज बनाकर कि रिटेलर आएगा तो उसको कितना, क्योंकि रिटेलर हमेशा कम कम माल खरीदता है तो उसके पैकेज अलग बना के रख देंगे। होलसेलर हमेशा बल्क में माल खरीदता है तो उसके अलग पैकेज बनाकर रख देंगे। कंज्यूमर, अगर हम कंज्यूमर को भी माल सेल करते हैं तो वो तो बहुत ही लोवेस्ट क्वांटिटी में माल सेल परचेज करता है। तो इसलिए तीनों लेवल्स को हम एक प्राइस सेट कर रहे हैं, तीनों लेवल के प्राइस और पैकेज सेट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास तीनों में से कोई भी कस्टमर आता है तो उसको हम कितने रुपए का कौन सा प्रोडक्ट देने वाले हैं वो पहले से ही हम प्राइस को जो है सेट करके रख लें। कि हमारे पास रिटेलर आएगा तो उसको ये प्रोडक्ट इतने रुपए का देना है। अगर वो इतने खरीदता है तो वो पैकेज हम एक बना लेंगे। और होलसेलर आएगा तो इतने रुपए का प्रोडक्ट देना है, कंज्यूमर आएगा तो इतने रुपए का प्रोडक्ट देना है। तो अब अगर हम इस प्राइस लेवल को सेटअप करना चाहते हैं, इसके पैकेजेस बनाना चाहते हैं तो कैसे बना पाएंगे? इसका मेन आउटपुट ये रहेगा कि जब भी आप सेल के अंदर एंट्री करोगे तो सेल के अंदर एंट्री करते टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी डालनी है। रेट और उसके डिस्काउंट वगैरह अगर डाले होंगे तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। रेट ऑटोमेटिकली उठाएगा, डिस्काउंट अगर डाला होगा तो वो भी ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो हम यहाँ पर ये जो पैकेज और प्राइस लेवल का काम कर रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए ही कर रहे हैं ताकि कोई किसी भी टाइप का हमारे पास अगर कस्टमर आता है तो उसके प्राइसेस जो हैं वो पहले से सेटअप रहें। हमको बार-बार प्राइस याद या चेक ना करने पड़े लिस्ट में से कि कितना है। हम पहले से डिफ़ॉल्ट उसको सेटअप करके रख दें। हम सिर्फ क्वांटिटी डालें और प्राइस और डिस्काउंट वगैरह अपने आप आ जाए, उसके प्राइसेस ऑटोमैटिकली कैलकुलेट हो जाएँ। तो इसके लिए हम मल्टीपल प्राइस लेवल का टॉपिक यूज़ करते हैं, फीचर यूज़ करते हैं। किस तरीके से इसको इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना होगा वो अब प्रैक्टिकली आप समझ। आपका जो स्टेप नंबर 1 होगा वो क्या है? सबसे पहले F11 आपको प्रेस करना है। F11 प्रेस करते ही ऊपर वाले ये 2 ऑप्शंस आपके एक्टिवेट होने चाहिए और फिर इन्वेंटरी वाले ग्रुप के अंदर यहाँ पर एक मल्टीपल प्राइस लेवल्स के नाम से एक ऑप्शन आपको मिलने वाला है। इस ऑप्शन को यस करना होगा और सेव करना होगा। अब लास्ट तक एंटर एंटर करके सेव कर दो या कंट्रोल ए प्रेस कर दो। दोनों में से कोई बात है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसको हमने सेकंड स्टेप पे लेके जाना है। अब मुझे प्राइस लेवल डिफाइन करने हैं। तो जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर आप प्राइस लेवल बनाना चाहते हो उन प्रोडक्ट के नाम को, मतलब स्टॉक आइटम को पहले क्रिएट करके रखना होगा। अगर प्राइस लेवल जिसके ऊपर सेट करने हैं अगर उसके प्रोडक्ट पहले से नहीं बने हुए तो
प्राइस लेवल आप सेट ही कैसे कर पाओगे कि प्रोडक्ट ही नहीं बना हुआ? तो इसीलिए आपका जो सेकंड स्टेप उसमें क्या करना होगा कि आपको वो प्रोडक्ट बनाना होगा, वो स्टॉक आइटम बनानी होगी जिसके ऊपर आपको प्राइजेस और पैकेजेस बनाने हैं। तो स्टॉक आइटम में आता हूँ मैं यहाँ पर क्रिएट के अंदर और यहाँ पर वो स्टॉक आइटम बना देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर एक स्टॉक आइटम बना दी। लाइक मैंने बटर बना दिया यहाँ पर। देन इसे एंटर किया और यूनिट में पीसेस डाल दिया। ऐसे कोई भी आइटम आप ले सकते हो और उसका यूनिट डालना ज़रूरी होता है। अगर आप यूनिट नहीं डालेंगे तो फिर वो क्वांटिटी नहीं उठाने देगा। तो यूनिट डालना बहुत ज़रूरी है। इसको सेव कर दें, हम बैक करें, तो एक प्रोडक्ट हमने बना लिया। तो दूसरा पॉइंट था हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट करना। तीसरा पॉइंट है प्राइस लेवल बनाना। प्राइस लेवल बनाने का मतलब क्या है कि आपकी कंपनी में किस-किस टाइप के कस्टमर्स आते हैं। वो कस्टमर्स जैसे रिटेलर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर की कैटेगरी आपको प्राइस लेवल में क्रिएट करनी है। तो प्राइस लेवल पे एंटर किया, यहाँ पर उनके नाम लिख दो सिर्फ। लाइक आपके पास होलसेलर आता है, एंटर। आपके पास रिटेलर आता है और कंज्यूमर आता है। वो अगर आपने नीचे डालना है तो आप डाल सकते हो। ऐसे कितनी भी बड़ी लिस्ट आप बना सकते हो, कितने भी चीज़ें आप कैटेगरीज़ को बना सकते हो। तो मैं फिलहाल 2 कैटेगरी से लेकर चल रहा हूँ, होलसेलर्स और रिटेलर्स। देन एंटर किया और ये सेव हो गया अपने आप एंटर करने से। 4th पॉइंट आता है प्राइस लिस्ट बनाना। प्राइस लिस्ट किस प्रोडक्ट पे कितना प्राइस है, किस प्रोडक्ट का कितना प्राइस है, क्या पैकेज बनाए हैं आपकी कंपनी ने। वो जो पैकेज आपको कंपनी देगी, सेल्स डिपार्टमेंट देगा, मैनेजमेंट देगी, वो आपको यहाँ पर पुट अप करने हैं एज़ ए अकाउंटेंट। तो आप प्राइस लिस्ट के अंदर एंटर करते हो और यहाँ से स्टॉक ग्रुप नेम के सामने ऑल आइटम चूज़ करते हो। किसके लिए पैकेज बना रहे हो, रिटेलर या होलसेलर, वो चूज़ करते हो। ये जो रेट अभी आप डाल रहे हो, ये किस डेट से इम्प्लीमेंट होंगे, वो आप डेट यहाँ पर डाल रहे हो। एंटर किया। किस आइटम के ऊपर आपने जो है पैकेज सेट करने हैं, वो आइटम आप यहाँ से चूज़ करोगे। जैसे ही आप आइटम चूज़ करोगे इस पर्टिकुलर के अंदर, तो देखना कि कहाँ पर हमारा कर्सर आ जाता है। जैसे ही मैं बटर को एंटर कर रहा हूँ, बटर को चूज़ कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए हैं क्वांटिटीज़ के अंदर फ्रॉम और लेस देन। फ्रॉम और लेस देन में क्या होगा कि जैसे ही मैंने बटर को चूज़ किया तो हमारा कॉलम जो है वो लेस देन वाले में आ गया। इस लेस देन का क्या मीनिंग होता है कि जैसे कितने आइटम तक क्वांटिटीज़ के बारे में पूछ रहा है। जैसे आप ये चूज़ करोगे ये फ्रॉम में नहीं आएगा, ये लेस देन में आएगा। लेस देन में क्यों आएगा? ये पूछ रहा है कितनी आइटम तक आपको क्या रेट लगाना है। मैंने कहा कि अगर होलसेलर बटर के 50 पीसेस खरीदता है, मैंने 51 कर दिया बिकॉज़ ऑफ यहाँ पर लेस देन लगा हुआ है। लेस देन 51 कितने से कम मीन्स वो अप टू अपने आप ले लेगा कि 51 से कम, तो 51 से कम कितना होता है? 50 होता है, तो अप टू 50 पीसेस तक कितना रेट लगाना है। तो इसलिए यहाँ पर आप रेट जो भी है आप डालते हो, जो भी कंपनी आपको बताती है वो आप डाल दो कि अगर वो 50 पीस खरीदता है, तो 1 पीस जो है वो ₹30 का लगाना है। और अगर कोई डिस्काउंट देना चाहते हो, तो यहाँ डाल दो। मैंने कहा यस 2% डिस्काउंट देना है। अब जैसे ही मैंने 2% डिस्काउंट डाल के एंटर किया, तो 51 फ्रॉम वाले कॉलम में अपने आप आ गया। तो इस 51 फ्रॉम वाले कॉलम में ये जो अपने आप आ गया है, अब यहाँ पर हमें बताना है कि 51 से कितने तक। मैंने कहा कि अगर 51 से वो 100 तक खरीदता है, तो मैंने 101 क्यों डाला? क्योंकि ऊपर लेस देन कॉलम है। लेस देन 101 तो अप टू 100 हो गया। तो यहाँ पर अप टू 100 कवर करेगा। 101 इसलिए डाला क्योंकि वहाँ लेस देन है। वहाँ पर अगर इक्वल्स टू लगा होता तो हम यहाँ पर जो है 100 ही डालते। और उसके बाद कितने रुपए का लगाना है अगर वो 51 से 100 तक के प्रोडक्ट में अगर 50 से 51 से 100 तक क्वांटिटी खरीदता है, तो मैंने कहा उसको एक प्रोडक्ट ₹25 का लगाना है और 5% का डिस्काउंट देना है। अगर वो 100 से ज़्यादा जितना भी माल खरीदे, 101 से लेकर जितना भी ज़्यादा माल खरीदे, तो उसको ₹23 का एक प्रोडक्ट लगाना है और 10% का डिस्काउंट देना है।
तो ये डिस्काउंट वगैरह इसमें से जो भी सेटिंग कंपनी बोले वही आपने सिर्फ पुटअप करनी है, वही सेटअप करनी है। और कोई आइटम है तो वो भी आप चूज कर लो और नीचे डिटेल डालते जाओ ऐसे इसकी इसी की तरह। नहीं है तो बस इसको यहां से एंड ऑफ लिस्ट चूज करके एंटर करो और सेव कर दो। तो अभी ये जो सेटअप हमने किया है ये सिर्फ होल सेलर के लिए किया है, अब रिटेलर के लिए भी कर देते हैं। रिटेलर में एंटर किया मैंने, 1 अप्रैल डाला, यहाँ पे मैंने डेट, और अब यहाँ रिटेलर की डिटेल डाल लेते हैं। बटर हमने चूज कर लिया। मैंने कहा कि अगर रिटेलर मुझसे 10 पीस खरीदता है तो उसको 1 पीस जो लगाना है वो 40 रुपए का लगाना है और डिस्काउंट 2% देना है। अगर वो 11 से 30 पीस खरीदता है, मतलब लेस देन 31, तो अप टू 30 ही हुआ। तो यहाँ पर मैंने उसको प्राइस दिया 35 रुपीज और 5% का डिस्काउंट। अब वो 31 पीसेस से ज्यादा खरीदता है तो मैंने कहा उसको 30 रुपए 1 पीस लगाना है और 7% का डिस्काउंट। तो ये पैकेज आपको कंपनी बनाकर देगी। अभी मैं वैसे टेम्परेरी डाल रहा हूँ अपने हिसाब से, बाकी जो भी आपको कंपनी बोले उसके हिसाब से आपको डाल के एंड ऑफ लिस्ट करके देन इसको सेव कर देना है। तो ये लिस्ट पैकेज हमने बना दी है। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो वो पूछिए। अब ये पैकेज बनाने के बाद अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पे एंट्री करनी है। डायरेक्ट एंट्री करेंगे। एंट्री करते टाइम अगर रेट और डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ रहे हैं तो मीन्स कि हमने करेक्ट वर्क किया है। अगर रेट और डिस्काउंट ऑटोमेटिकली नहीं आ रहे तो मतलब कहीं गलती की है, तो ध्यान से देखना। तो वाउचर के अंदर जब मैं F8 प्रेस करता हूँ माल को सेल करने के लिए, तो यहाँ पर अब ध्यान रखना कि आपका एक डिस्काउंट कॉलम, यहाँ पर जो डिस्काउंट कॉलम होता है, ये जो रेट के बाद डिस्काउंट कॉलम होता है, यहाँ पर ये एक्टिवेट करना पड़ता है। तो डिस्काउंट कॉलम आप अपने इसके अंदर एक्टिवेट कैसे करते हो बिल के अंदर, वो बात भी साथ के साथ समझ लो। जैसे आप बिल के अंदर आए, F8 आपने प्रेस किया हुआ है, F11 प्रेस करो। इसी में ही लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, तो इस ऑप्शन को आपको यस करना होगा। तो डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को आप एक्टिवेट करो एंड यस करो और सेव कर दो। कंट्रोल ए से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। F11 से आप एक्टिवेट करोगे, अब देख रहे हो उधर डिस्काउंट कॉलम भी आ गया है। तो चलो अब हम अपनी एंट्री को स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज मैं डिजिटल एंड कंपनी को जो है माल सेल कर रहा हूँ, और अब ये देखो यहाँ पूछ रहा है प्राइस लेवल कौन है, रिटेलर है या होलसेलर है। तो डिजिटल एंड कंपनी आपकी होलसेलर रहती है या रिटेलर रहती है, वो आपको एंट्री करते टाइम जरूर बताना होगा। तो मैंने यहाँ पर होलसेलर चूज कर लिया और यहाँ पर सेल्स चूज कर लिया, और यहाँ पर मैं बटर चूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं गोडाउन चूज कर रहा हूँ, कोई भी गोडाउन अभी ले लिया। मैं यहाँ क्वांटिटी डालूंगा, रेट और डिस्काउंट अपने आप आना चाहिए तो करेक्ट होगा। तो मैंने कहा कि ये 63 पीसेस मैं इसको डिजिटल एंड कंपनी को बटर के सेल कर रहा हूँ। तो 63 पीसेस सेलेक्ट किए, एंटर किया, तो आप सभी देख रहे हो कि रेट और डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ रहा है। स्टूडेंट समझ में आई बात? यस और नॉट, प्लीज टेल मी। सर एक बार और Yes, sir. बता दो। हाँ, क्या बता दूं एक बार और? आइटम से आगे। तो जैसे आप इसको सेव कर देते हो, अब एक और एंट्री कर लेते हैं हम। जैसे कि मैंने ट्रेडिंग एंड कंपनी को माल बेचना है, तो यहाँ पर मैंने चूज किया कि मैं रिटेलर को सेल कर रहा हूँ और सेल्स एंट्री की, तो रिटेलर ऊपर चूज करना जरूरी है। अब मैंने बटर चूज किया, यहाँ पर गोडाउन डाला, जो भी गोडाउन है, और मैं इसको कितने पीस बेच रहा हूँ, मैंने कहा इसको मैं 13 पीस बेच रहा हूँ। अब रेट और डिस्काउंट ये अपने आप उठाएगा उसके हिसाब से, तो जो भी रेट वगैरह मैंने डाले होंगे, तो ये रेट और डिस्काउंट अपने आप अगर उठा रहा है तो मतलब सब चीजें करेक्ट है। ओके, तो हाँ ये था सर, आपका। जी, -76 लिखा आ रहा है, इसका मतलब क्या कह रहे हो मैडम? जो -76 नीचे शो हो रहा है। नेगेटिव? आपके पास बटर है ही नहीं, मतलब आपके पास स्टॉक है ही नहीं, आप बेच रहे हो तो नेगेटिव जाएगा ना। ओके सर। माल खरीदा ही नहीं हुआ तो आप बेच रहे हो तो कैसे हो सकता है, राइट? तो वो यस नेगेटिव सर। चला जाता है। तो इसलिए इस एंट्री को मैं सेव कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी एंट्री जो है यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। और मल्टीपल प्राइस लेवल का यही सिनेरियो होता है कि रेट और डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ रहा है तो मतलब सब कुछ आपने बिल्कुल करेक्ट किया है। इसकी कोई अनदर आउटपुट या रिपोर्ट नहीं होती।
जो कि डिस्प्ले के अंदर हम जाकर देख सकें। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस इसके स्टेप्स नोट करो और इसको करके देखेंगे आज हम घर पे। और अभी मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, तो आप सभी अपनी नोटबुक निकाल लो और स्टेप्स फटाफट से लिखिए। स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. यस सर। करिए जी राइट डाउन। एक मिनट।